का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की, समर्थ श्री सदगुरुदेव भगवान की, डॉक्टर गुरुजी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार आचार्य श्री विष्णु जी का। उन्होंने अपने अल्प समय में वर्णाश्रम धर्म को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उसकी क्या मर्यादा है, उसका विवेचन किया। अब मैं अग्रिम क्रम में गांधीधाम से पधारे हुए ज्योतिष के परम विद्वान आचार्य श्रीमतीभ्यः शौरभेयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्व मवाङ्गमनसगोचरम् वन्दे गुरुपदद्वन्द्व मवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्र मतर्क्यं त्रयीपुरं महाम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तान् नमामि परमेश्वरी। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की। आइए सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरण कमल में, ऐसे चरण कमल जिनकी यदि छुई हुई रज हमें प्राप्त हो जाए और उनमें हम अपने जीवन के किसी भी प्रकार के पुण्य तो हम नहीं कह सकते, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो संकल्प यदि डाल दें तो जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। मैं अपने गुरु के चरण की रज, कैसी रज, ऐसी नहीं जो बबूल को पैदा करती हो, जो कीकर को, जो धतूरे को पैदा करती हो, ऐसे चरण की रज जिसमें बीज डालने पर कमल प्रकट होता है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में बारंबार वंदन करते हुए इस जिह्वा से जो बोल पाऊंगा वो उनकी कृपा है। गुरुदेव की कृपा ऐसी है जैसे माँ गंगा का इस समय प्रवाह हम सबके लिए बड़ी सरलता से प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम यदि विचार करें कि इतनी सरलता से जो माँ हम पर कृपा कर रही है, उन्होंने कितनी कठोरता को सहन किया है। अच्छा, नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ कठोर होता है या कोमल होता है? बहुत कठोर होता है। पहाड़ कठोर इसलिए है कि गंगा का जो पावन जल है वो हजारों हजारों वर्ष तक संरक्षित रह सके, सुरक्षित रह सके। पहाड़ों की कठोरता को चीर कर अपने बच्चों के कल्याण के लिए माँ बहती बहती सबको पवित्र करती हुई बहती है। ऐसे ही ये जो पुण्य हमको प्राप्त हो रहा है, हम आए, कुर्सी पे बैठे, माइक पे आया, बोल दिया, दर्शन हो गए, इतनी सरलता से जो हमको हुआ है ना, इसके पीछे पूज्य गुरुदेव की कठोर तपस्या का परिणाम है। पूज्य गुरुदेव की कठोर तपस्या आज से नहीं, 1 वर्ष से प्रारंभ है। इस कुंभ महा आयोजन में
उनके शिष्यों को केवल और केवल पुण्य की प्राप्ति हो और उनके पापों का क्षय हो। जिस प्रकार माँ गंगा पर्वत के उत्थान से नीचे इसलिए आती है कि बच्चों का कल्याण हो सके, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव अपने साधना की शिखर पर विराजमान हैं, परंतु अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को इस कुंभ का लाभ मिल सके, उन्हें सरलता से सब आवास की, उनको कथा की, उनको सत्संग की वेला प्राप्त हो सके, इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव के बारंबार चरणों में प्रणाम करता हूं। और आपको इस पुण्य का भागी बनने का जो अवसर मिला है, तो आप भी अपनी करतल ध्वनियों से गुरुदेव के चरणों में निवेदन करें। सब एक बार जोरदार ताली बजाएं कि ऐसे गुरुदेव सबको प्राप्त हों जो स्वयं कष्ट सह सकते हैं लेकिन अपने शिष्यों को पवित्र बनाएं। मैं इस प्रयास को, इस विश्वास को, इस उत्साह को इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं गुरुदेव के चरणों में रहकर उनकी तपस्या को निरंतर देखता हूं। प्रयागराज तीर्थ हमको बुलाता है, लेकिन गुरु कृपा के बिना हमारे अंदर ये संकल्प पैदा नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार हमारा तीर्थराज प्रयाग के प्रति समर्पण है, वैसा ही अपने गुरुदेव के प्रति सदैव समर्पण बना रहे और हम धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, इस पवित्र संकल्प के साथ अपनी यात्रा को मंगलमय बनाते हुए जो हमारे पास आए, जैसे इत्र के पास बैठने से सुगंध अपने आप प्राप्त होती है, वैसे ही पुण्य गुरुदेव के प्राप्त चरणों में बैठने से हमारे आचरण में भी उनकी सुगंध आने लगेगी। इसलिए हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार आचार्य श्री केशव जी का। उन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया, अल्प समय में बहुत बड़ी बात कही। इस सभा को अग्रिम क्रिया में क्रियान्वित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा यमुनानगर से पधारे वैदिक आचार्य श्री त्रिलोक जी से कि वह अपनी अमृतमयी ओजस्वी वाणी से हम सभी को लाभान्वित कराएं। आचार्य श्री त्रिलोक जी। श्री हरि। मंच पर विराजमान सभी महापुरुष एवं पूज्य गुरुदेव भगवान सभी के चरणों में कोट कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम। हम सभी का जीवन मनुष्य योनि मिलना ही सौभाग्यशाली है और किसी महापुरुष का सानिध्य मिलना परम सौभाग्य है। आप सभी जितने भी महाकुंभ में जितने भी महान भाव आए हुए हैं, जो हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, ये निश्चित आप मान लेना, ये आपके इस जन्म के पुण्य से आपको ये प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके कई जन्मों के पुण्य हैं, जब आपको एक महापुरुष के सानिध्य में रह करके इस वास में, महाकुंभ में कल्पवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और महाभारत में वर्णित है 100 वर्ष तक अन्न छोड़ करके जो लाभ अर्जित होता है तपस्या करने का, 100 वर्ष तक अन्न छोड़ करके वह केवल व केवल कल्पवास में रह करके और एक रात्रि बिताने मात्र से ही वही लाभ अर्जित हो जाता है। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आप सभी को ये कल्पवास करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने अपने जीवन को केवल व केवल धर्म में निर्धारित किया है, ऐसा नहीं कि प्रयागराज की पावन भूमि है, महाकुंभ है, तो यहां महाराज श्री धर्म के ध्वजा को, यज्ञ को या फिर साधना के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हो। बीते वर्ष, बीते कुछ ही दिन पहले
एक महापूर्व वृंदावन में भी ऐसा ही अलौकिक यज्ञ था जैसा यहां पर हो रहा है गायत्री महायज्ञ। 12 पुरस्कारात्मक गायत्री महायज्ञ जिसमें 3 करोड़ आहुतियां प्रदान हो रही हैं। आप यकीन कीजिए सेक्टर 10 में पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो यज्ञ हो रहा है, हम एक छोटा सा यज्ञ जिसमें केवल 2, 3, 4 केजी क्षमता लगती है, उस यज्ञ को जब अपने यहां करते उसके लिए कितनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना होता है। उस यज्ञ में 21,000 कुंटल समधाएं देश के प्रत्येक कोने से आई हैं उस यज्ञ के लिए। दिल्ली की पावन जगह से उस यज्ञ को करने के लिए 1000 टीन घी के आए हैं और तिल के कट्टे और ट्रक नित्य प्रति खल रहे हैं और 500 से अधिक ब्राह्मण उस यज्ञ में दैनिक आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष का सानिध्य जिन्होंने निरंतर हम जैसे ब्राह्मणों को वेद अध्ययन स्वाध्याय करा करके और इतना आशीर्वाद प्रदान किया कि आज एक संपूर्ण भारत की अखिल भारतीय धर्म संघ जो मंच है विश्व का सबसे बड़ा मंच है, क्योंकि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जब विश्व में धर्म का संचार किया, धर्म को सींचा, तब जाकर के इस संस्था का निर्माण किया। धर्म संघ, अखिल भारतीय धर्म संघ, आज उसी संस्था को पूरे विश्व में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान समर्थ श्री जी महाराज एवं परम तपस्वी परम विद्वान पूज्य गुरुदेव भगवान दोनों ही महापुरुष, मैंने सुना था कि 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है अखिल भारतीय धर्म संघ के द्वारा भारतवर्ष का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां वो प्रतिवर्ष ऐसा कुंभ नहीं लगाते हो। पीछे जिस भूमि का आप अभी श्रवण कर रहे थे, मेरे बड़े भाई आचार्य केशव जी को गांधी धाम से, उस गांधी धाम की पावन धारा पर भारतवर्ष के जितने भी मूर्धन विद्वान थे, पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां सभी को एकाग्रचित किया था। और ये अब से 4 से 5 माह पहले की बात है, वहां भी इसी प्रकार का कुंभ लगाया था पूज्य गुरुदेव भगवान ने, केवल धर्म के लिए और आप सभी के लिए। ये अखिल भारतीय धर्म संघ ही एक विश्व की एक ऐसी संस्था है जिसमें सेवाएं दिखती हैं, सेवा करने वाले दिखते हैं, धर्म दिखता है, धर्म को चलाने वाले दिखते हैं, और व्यर्थ और अर्थ दोनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है संस्था के लिए। ऐसे पूज्य महाराज श्री अभी बीते वर्ष 2 या 3 माह पहले ही हनुमानगढ़ की पावन धारा पे, मैं मानूं मेरी याद का ऐसा अलौकिक यज्ञ शायद मेरे इस जन्म नहीं, मेरे पूर्वजों ने भी जाने कितने वर्षों तपस्या करी होगी, तब जाकर के मुझे ऐसे यज्ञ का दर्शन करने का सौभाग्य की प्राप्त हुआ, मेरे पूर्वजों ने भी। क्योंकि वो ऐसा यज्ञ था जिसमें भारतवर्ष के सभी महापुरुष एक ही मंच पर उपस्थित थे, जो धर्म संघीय पद्धति से थे, जो धर्म पर चलते थे। आप सभी
इस कल्पवास में जो कल्प कर रहे हैं, वास्तविक जो फल है, जो भाई बंधु जो गद्दे पे लेटे हुए हैं, वास्तविकता का बात है। आप शास्त्र को उठाएंगे तो इसी सैन का भी विधान है। आज उसी सैन का आप सभी आनंद ले रहे हैं। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार जोर से सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भूरि भूरि आभार आचार्य श्री का कि आपने अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को तीर्थराज प्रयाग के इस अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन शिविर में बैठे बैठे पूज्य महाराज श्री जी के जो संकल्प हैं, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा और शास्त्रीय जो परंपरा है, उनके द्वारा यज्ञों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, उन सभी का हम सभी के मानस पटल पर चिंतन एवं मनन कराया। बहुत बहुत आभार है आचार्य श्री जी का। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की धरा से पधारे हुए डॉक्टर सप्तऋषि जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित कराएं। डॉक्टर श्री सप्तऋषि जी महाराज। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमानंदि वल्लभं श्री शंकराचार्य अवतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्र मुख्यं कलौ युगे धर्मयुग प्रवर्तकं वंदे सदा श्री करपात्रिणं गुरुं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गो माता की गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, तीर्थराज प्रयाग की, बेणी माधव भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, अनंत श्री विभूषि स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज की, ब्रह्मचारी पूज्य प्रवर श्री प्रबल जी महाराज की, हर हर महादेव। सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, अभी हम सब श्रवण कर रहे थे पूज्य आचार्य श्री के श्रीमुख से यज्ञ के महत्व को। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात नारायण का रूप है। जैसा कि आप सभी को विदित है, यह जो पावन नगरी है, यह यज्ञ नगरी है। तीर्थराज प्रयाग भगवती मां गंगा, मां यमुना का और सरस्वती का जो संगम है, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। आप सबने गंगा यमुना का मिलन तो देखा। एक जल नीला है और दूसरा जल श्वेत है। मिलन होता है, वहां संगम कहलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं सरस्वती कहाँ है, तो ये सरस्वती जो हमारे इस मंच पर विराजमान पूज्य चरण हैं, इनकी जो वाणी है वही सरस्वती है। जब आप तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास के लिए अथवा स्नान करने के लिए आते हैं, तो स्नान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को क्षय होता है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सयच्छति। यदि हम सच्चे मन से अपने घर में बैठकर अपने उस बाल्टी के जल में अभिमंत्रित करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, या ऐसा करने पर गंगा जल के स्नान का ही फल प्राप्त होता है। और कोसों दूर बैठे और गंगा गंगा ऐसा हम कह लेते हैं तो सभी पापों को हम दूर कर सकते हैं, ऐसा हमारे वेदों में, इतिहासों में, पुराणों में कहा गया है। ऐसा विश्वास है। और ये धर्म, सनातन धर्म में विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो एक बार गुरु जी कहते हैं आंख बंद करो। यदि आंख बंद करके किसी को देखा जाए, क्या आप देख सकते हो? लेकिन नहीं, आंख बंद करके अगर सच्ची श्रद्धा है तो भगवान को देखा जाएगा। तो इसे विश्वास ही कहा गया है। ऐसे विश्वास वाले सदगुरुदेव किसे मिल जाए तो नरेंद्र विवेकानंद बनने में देर नहीं लगती। हम जितने भी हैं यहाँ इस पांडाल में बैठे हुए हैं, इस प्रवचन श्रृंखला में अपना योगदान कर रहे हैं, वे सब धनी हैं, वे सब गुणज्ञ हैं। और एक बात कही गई, ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े ही पुण्य कर्म करने पर ही प्राप्त होता है। और उस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यदि हम गंगा में, त्रिवेणी में गोता लगाएं और तीर्थराज प्रयाग में संतों की वाणी श्रवण करें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन तीर्थम फलति सद्यः साधु समागम। यह जो साधु का समागम है, यह संतों का जो समागम है, ये अनंत गुणित फल प्रदान करने वाला है। हम तीर्थ में रहकर यदि मनसा वाचा कर्मणा तीर्थ सेवन करते हैं, तीर्थ सेवन का अभिप्राय यहाँ कई कल्पवासी हैं जो प्रातःकाल उठकर स्नान कर अपने अपने द्वारा जप, हवन, पाठ इत्यादि में सतत संलग्न रहते हैं, उनको तीर्थ का फल प्राप्त होता है। आपके द्वारा या हम सबके द्वारा जो अन्य क्षेत्र में किए हुए कर्म है, अगर अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि ऐसा माना जाए तो जो हम पाप या पुण्य करते हैं, पुण्यों का तो फल संचय होता है, पापों का क्षय तीर्थ में समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है पापों का संचय। यदि तीर्थ क्षेत्र में कोई मनसा वाचा कर्मणा हमारे मन में विकृतियां आ जाएं तो वज्र के समान हमको वह और पापों से भर देती हैं। इसीलिए अपनी वाणी से, अपने मन में, अपनी आंखों से कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं हो जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। आप सबको पता है, सबको विदित है, फिर भी कहा जाता है, पुस्तक में लिखा हुआ है, सब पढ़ते हैं, लेकिन उसको अगर सच्चे गुरु के द्वारा पढ़ा दिया जाए तो वह मस्तिष्क में अपना स्थान बना लेता है। ऐसा हम सबको विश्वास है। आज यह धर्म की चर्चा हमारे अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी कृपात्री फाउंडेशन के मंच पर प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। हम अगर बात करें धर्म है क्या,
कल बोल लेंगे, ठीक। कल धर्म के विषय पे ही बोले प्रतिदिन। तो अब कुछ समय की भी एक सीमा है और सीमा में रहना चाहिए। इसीलिए हमारे देशों की भी सीमाएं हैं। अपनी सीमा में जो रहेगा उसकी सुरक्षा अपने आप होगी। हम समय की सीमा में हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार डॉक्टर श्री सप्तऋषि जी का। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों की बात प्रायः सभी करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में गंगा हमको देखने में आती है, यमुना महारानी देखने में आती हैं, पर सरस्वती देखने में नहीं आती। सरस्वती कहीं लुप्त नहीं हुई हैं। गंगा यमुना तो दर्शन आप वहां कर सकते हैं, सरस्वती कहीं लुप्त नहीं है। फिर आप पूछेंगे सरस्वती दिखाई क्यों नहीं देती। सरस्वती जो ऐसे महापुरुष हैं, पूज्य जन हैं, शास्त्रज्ञ विद्वान महापुरुष हैं, उनके मुखारविंद से हम सभी के कर्ण रंध्रों से उतरते हुए हमारे हृदय को आह्लादित कर रही हैं, हमारे हृदय की अंतर भावनाओं का शोधन कर रही हैं। वही वास्तव में सरस्वती है। गंगा जी हमारे देह के जो पाप हैं उनको नष्ट करती है, और महापुरुषों के द्वारा जो अमृत रूपी जो प्रवचन हम श्रवण करते हैं वह हमारे कर्ण रंध्रों के द्वारा हृदय में पहुंचकर हमारे हृदय में जो क्लेश पाप दोष हैं, दुर्बुद्धि है, उनका विनाश करके हमारे मन मस्तिष्क को हृदय को शोधन करती है। वही सरस्वती है। अग्रिम क्रम में रामायण ही नहीं, अनेक महापुराणों के सुकुशल प्रवक्ता और बहुत ही सरल सहज मां गंगा के पावन पुलीन तट राजघाट नरौरा से पधारे हुए ब्रह्मचारी प्रवर श्री व्रजेश चैतन्य जी महाराज के श्री चरणों में मैं निवेदन करूंगा कि वह गागर में से अपने गागर में से कुछ शब्द हम सभी को श्रवण कराएं। पूज्य ब्रह्मचारी श्री व्रजेश चैतन्य जी महाराज। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीशङ्कराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रणं गुरुं। श्रीराम जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर आसीन विद्युत वृंद, सभागार में उपस्थित श्रोता समुदाय,
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। यद्यपि चारों ही वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन गुण और कर्मों के अलग अलग होने से उनके अलग अलग विभाग हो गए। यद्यपि जीव जो है अविनाशी है, जीवात्मा का अपना कोई वर्ण धर्म नहीं है, ना कोई व्यवस्था है। वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जो मानव देह है संसार में हम लेकर के आए हैं, जो एक काया कुटिया भगवान ने हमको दे रखी है, इसके लिए वर्ण व्यवस्था है। जो हमारे आदि पुरुष महाराज मनु हैं, महारानी शतरूपा हैं, उनके द्वारा सुझाया गया, बताया गया जो मार्ग है, उस ग्रंथ का नाम मनुस्मृति है। उसके अनुरूप हम अपने आश्रम की व्यवस्था को लेके चलते हैं तो संसार में सुयश और परलोक में सदगति दोनों प्राप्त होते हैं। यदि मनु महाराज की बताई गई व्यवस्था के अनुरूप हम अपने जीवन को नहीं चलाएंगे तो संसार में अपयश और परलोक में दुर्गति सुनिश्चित है। क्यों कि महात्मा मनु जो हैं, उनके यहां भगवान पुत्र बन करके आए। उनके जैसा दाम्पत्य संसार में किसी का नहीं था। मनु शत्रुपा जैसा दाम्पत्य जीवन संसार में क्या किसी लोक में किसी का था ही नहीं। वेद भी पुराण भी उनकी स्मृति को, उनके बताए गए मार्ग को, वेद भी जिसका गान करते हैं। स्वयंभुव मनु और शतरूपा, इन ते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति संबतली का। श्रुति वेद इसका प्रमाण देते हैं। पुराणों में प्रमाण मिलता है कि महाराज मनु के द्वारा जो बताया गया रास्ता है, चारों वर्ण अपने अपने आश्रम में रह के ही सुखी रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। पर शर्त यह है उनको अपने आश्रम में ही रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी अपने आश्रम में रहे, उसको किसी के आश्रम की मठ मंदिर की जरूरत नहीं है। केवल वो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, जो ब्रह्मचर्य के नियम हैं उन पर चले, उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही गृहस्थ है, गृहस्थ यदि हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो उसको अपने ही गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। अब है तो गृहस्थ, सुंदर परिवार है, लेकिन मठ के महात्मा से मुकदमा कर दिया कि बोले हमारे बाबा यहाँ पुजारी हुआ करते थे पहले, और अब जो मठ पर अधिकार हमारा होना चाहिए। वहां भी दांत गड़ा के बैठे संपत्ति पर, तो ऐसे आश्रम बिगड़ जाता है। तो हमें पूर्ण मनुवादी होना चाहिए। मनु महाराज ने जो लिखा है वो कल्याण के लिए लिखा है, प्राणी मात्र का, जिसमें कल्याण निश्चित है। वेद जो है जीव मात्र के कल्याण की बात करता है, प्राणी मात्र के कल्याण का आदेश करता है, प्रार्थना नहीं करता। आदेश मानो तो जीवन सुखी रहेगा,
वेद को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना तो वो परमेश्वर की, ईश्वर की करता है, केवल मनुष्य के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। मनुष्य के लिए तो वेद का आदेश है, उसको मानना मानव का धर्म है। और मनु के बताए गए रास्ते पर चलने से सब सहज और सुलभ हो जाता है। प्रयाग में यहां पाप तो रहते ही नहीं है, पाप की तो बात ही क्या करना, पुण्यात्मा ही यहां प्रवेश पाते हैं। हां, दानव जरूर आते हैं, लेकिन दानव पापी नहीं होते। दानव अपने वर्णाश्रम का पालन करने वाले होते हैं। अपने जो पुराणों में जिन दानवों का, राक्षसों का वर्णन है, वो सब अपने अपने स्वधर्म पर चलने वाले थे, इसीलिए भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। पापी नहीं थे, राक्षस अवश्य थे, लेकिन कलयुग के प्राणी जैसे वो पापी नहीं थे। वो लोग गंगा वेद में मिलता है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा का दर्शन मुक्ति देने वाला है। स्नान का तो फल ही नहीं पता क्या है, हमने कभी नहीं सुना ना पढ़ा कि स्नान करने का क्या फल है। दर्शन से ही जहां मोक्ष है, स्नान के बाद क्या हो जाए ये तो मां गंगा जानती है और उसका भक्त जानता है। तो गंगा की महिमा, गौ की महिमा, संतों की महिमा, एक सच्चा जो वर्णाश्रमी होगा वही इसको ठीक से समझ सकता है और चल सकता है। इसलिए अपने ही स्वधर्म में रहकर, स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में रहकर, रहते हुए गरीबी में चाहे किसी भी स्थिति में निधन हो जाए वो कल्याणकारी है। और दूसरा धर्म अपनाने पर चाहे वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उसकी सदगति जो है संभव नहीं है, क्योंकि वेद भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं कर सकते, ना पुराण कर सकते हैं, ना संत महात्मा भी नहीं कर सकते। संत महात्मा वही बोलते हैं जो वेद शास्त्रों में वर्णित है। कोई भी मानव चाहे कि हम बिना ही मनु महाराज की जो मनुस्मृति है उसका पालन किए बिना हम इस संसार सागर से तर जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो इससे भ्रांति है, केवल ये भूल है। कल्याण उसी का होगा जो हमारे महाराज मनु ने जो मार्ग बताया है। स्वम स्वम कार्यम शिक्षेण पृथिव्याम सर्वमानवाः, अपने अपने कार्यों में मनु महाराज ने सबको, चारों को दक्ष बनाया है। इसलिए जो वेद के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और महाराज मनु के द्वारा जो बताया गया रास्ता है, उसी रास्ते को लेकर के हम चलें तो निश्चित है कि संसार में जो है यश मिलेगा और परलोक में कल्याण होगा। मैं अधिक न कहते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम। कल फिर कोई प्रवचन या सदवचन, सदुपदेश संतों के यहाँ होते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक मेला है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
बहुत बहुत आभार पूज्य चरणों का, जिन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी सनातन धर्मी वर्णाश्रम धर्मावलंबियों को अल्प समय में इतना सुंदर उपदेश दिया। अब मैं अग्रिम क्रम में निवेदन करूंगा, जो अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन शिविर के ही नहीं अपितु इस संस्थान के परमाध्यक्ष, जिनके आयोजकत्व में ऐसे दिव्य आयोजन संपन्न होते रहते हैं, परम तरुण तपस्वी श्री विद्या परमोपासक परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान डॉक्टर श्री गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज श्री जी के चरणों में मैं निवेदन करूंगा कि वह अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित कराएं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीशंकराचार्य नवावतारम् विद्वत् वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुग प्रवर्तकम् वंदे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, परम पूज्य शिवावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरप्रति श्री प्रबल जी महाराज की जय हो, सभी धर्म संघीय महापुरुषों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, वेणी माधव भगवान की जय हो, अक्षय वट भगवान की जय हो, श्री कोटीश्वर भगवान की जय हो, श्री नागवासुकी भगवान की जय हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हारा हारा महादेव। मंच पर विराजमान हमारे अत्यंत आत्मीय ब्रह्मचारी श्री जी महाराज, जिनको अभी आप श्रवण कर रहे थे,
परम आदरणीय श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज, उनके वाम भाग में स्थित आचार्य श्री विष्णु जी महाराज, हमारे दक्षिण भाग में आचार्य श्री सप्तर्षि जी मिश्र, आचार्य श्री केशव जी गांधीधाम, आचार्य श्री त्रिलोक जी और मां नर्मदा की सेवा में दत्तचित्त रहने वाले सूलपाणी बाबा, इस सभा को अपनी वाणी के माध्यम से संचालित कर रहे आचार्य देवेश जी, सभागार में समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर महेश्वर जगदीश्वर परमपिता परमेश्वर श्रीमन नारायण भगवान की महती अनुकंपा जब जीव पर होती है और जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य पुंज उदित होते हैं, तब देवोपम देव दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होकर वेद पुराण इतिहास प्रतिपादित सनातन धर्म का अवलंबन कर भव सागर से तरकर सुंदर सुगम स्थिति को प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त होता है। सज्जनों, भगवान ने कितनी महती अनुकंपा अपनी अप्रतिम कृति मनुष्य बना करके ब्रह्मा जी महाराज ने प्रेषित किया। आप में और ब्रह्मा विष्णु शंकर में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्वर्ण को ये नहीं मालूम को मैं क्या हूं, ऐसे ही आज के इंसान को ये ज्ञात नहीं है कि मैं क्या हूं। इसी के लिए महावाक्य उपदेश की आवश्यकता है। इसी के लिए शास्त्रीय संविधान मनुस्मृति के स्वाध्याय की आवश्यकता है। इसी के लिए हमको रामायण महाभारत महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनने की आवश्यकता है। इसी के लिए राम और कृष्ण को जानने की आवश्यकता है। जब तक वैदिक पद्धति से गुरु के चरणों में उपविष्ट होकर के उन महावाक्यों के उपदेशों को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक नर नर ही रहेगा, वो नारायण नहीं बन सकता। नर से नारायण तक पहुंचने के लिए महावाक्यों का उपदेश आपके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपके उस चैतन्य अंश को जागृत कर देगा, जिस चैतन्य अंश को जागृत करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु जी महाराज, शंकर जी महाराज, भगवती पराम्बा, भगवती श्री राजराजेश्वरी और वेद भगवान से मनु जी महाराज अपने शास्त्रों में उद्बोधन प्रदान किया करते हैं। उस उद्बोधन को स्वीकार करके नर नारायण बन जाता है। पत्थर में भगवान का दर्शन होता है। तुलसी वृक्ष में मां लक्ष्मी की उपासना हम लोग करते हैं। केले के पेड़ में ब्रह्म भगवान विष्णु का समर्चन करते हैं। और इतना ही नहीं, हम अश्वत्थ वृक्ष में हम भगवान ब्रह्मा का विष्णु की उपासना करते हैं। जिस देश की प्रकृति के अंदर परमात्मा का दर्शन होता है, जिस पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में हम भगवान को खोजा करते हैं, तो क्या इस नर के रूप में नारायण नहीं, वही नर और नारायण बन करके नर ही नारायण बनता है। लेकिन नर को नारायण बनाने की जो विधा है वो आपके शास्त्रीय संविधान के अंदर है। वो शास्त्रीय संविधान क्या, वो भारत का संविधान नहीं, वो मनुजी महाराज का संविधान है। उस मनुजी महाराज के संविधान को जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जीवन में उतारते हैं, वही नर नारायण कहलाते हैं, वही नर नारायण बना करते हैं। इसलिए सज्जनों, हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो मनुजी महाराज का उपदेश हम लोगों के लिए किया, वो साधारण उपदेश नहीं, वो अंतिम उपदेश है, जो उस आचरण पर चला करता है, जो महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण किया करता है। सज्जनों, वो निष्कंटक पथ पर चल करके सुगम सुराज्य को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया करता है। और वो लक्ष्य की प्राप्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टय हुआ करता है।
हमारी यात्रा छोटी सी यात्रा है। किसी की 100 साल की यात्रा, किसी की 50 वर्ष की यात्रा, वो 50 वर्ष में पुरुषार्थ चतुष्टय को कमा करके धर्म से कक्षा जिसकी प्रारंभ हुआ करती है, मोक्ष पर जिसका अवसान हो जाया करता है, बीच में अर्थ और काम आया करते हैं, इसलिए धर्म से हमारी कक्षा प्रारंभ हुआ करती है। मोक्ष पर जिसका अवसान हुआ करता है, बीच में संसार आया करता है। इसलिए सज्जनों, हमको पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति में मनु जी महाराज का उपदेश, मनु जी महाराज का शास्त्रीय संविधान आपको नारायण बनाने वाला है। प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन कराने वाला है। 84 लाख योगियों में भगवत तत्व का दर्शन कैसे हो सके, वो मनु जी महाराज की बतला सकते हैं। जैसा हम लोगों का चश्मा हुआ करता है, संसार वैसा नजर आया करता है। संसार यदि काला चश्मा लगाएगा तो उसको पूरा संसार काला नजर आएगा। यदि हम लाल चश्मा लगाएंगे पूरा संसार लाल दिखलाई पड़ेगा। यदि नीला लगाएंगे पूरा संसार हमको नीला दिखलाई पड़ेगा। क्या वो नीला संसार है? जिस प्रकार के चश्मे के उपनेत्र के भेद से संसार में भेद देखा जा सकता है, उसी प्रकार से सज्जनों, परमात्मा वही है। परमात्मा का संविधान एक है, परंतु हम लोगों ने जो माया और मोह का चश्मा अपने इन उपनेत्रों में लगा रखा है, जिसकी वासना से वासित होकर के प्रत्येक जीव आज मायावादी बनता चला जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि माया की आवश्यकता नहीं है। जिस परमात्मा को इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ा करती है। लक्ष्मी का मतलब ये वाली मत मान लेना, लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर माया मान लेना। माया का मतलब क्या है? मां मने नहीं, या मने जो आज तक किसी को प्राप्त हुई नहीं, आगे किसी को होने वाली नहीं, वो भगवान की ऐसी अप्रतिम माया है। वो भगवान के साथ में चला करती है, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार भी है, भगवान सगुण साकार भी है। वो सगुण निराकार भी बन जाते हैं और वो निर्गुण साकार भी बन जाया करते हैं। उनको जैसी आवश्यकता हुआ करती है, उसी आवश्यकता के अनुरूप अपनी लीला को सिमेट करके, लीला की संरचना करके इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि का पालन करते हैं, समय पर सृष्टि का संहार किया करते हैं। परंतु ये निश्चित है, ये जो तीर्थराज प्रयाग की पावनतम धरा, ये विलक्षण है, ये अलौकिक है, ये अद्वितीय है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। प्रयाग का मतलब है प्रकृष्टो यागः यत्र यस्मिन स्थले देशे, अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज ने हम सब लोग स्वस्थ रह सके, हमारे घर में खुशहाली रह सके, हमारा मन प्रसन्न रह सके, हमारा व्यापार भली भांति प्रकार से ठीक चल सके। सज्जनों, इसी के लिए यहाँ पर प्रथम याग उपस्थित किया था। ब्रह्मा जी महाराज ने प्रथम याग यहाँ पर उपस्थित करके, प्रथम का प्र और याग का याग दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? प्रयाग। तो इसलिए इसका नाम प्रयाग है। इस प्रयागराज की पावनतम धरा पर महायज्ञ की श्रृंखला नहीं होगी तो क्या होगा? यज्ञ से आप और हम लोग सुरक्षित हैं। यज्ञ नहीं होगा, ये पृथ्वी नहीं बचेगी, ये जल सुरक्षित नहीं रहेगा, ये तेज वायु आकाश ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज मेट्रो सिटी के अंदर प्रतिक्षण जल का स्तर घटता चला जा रहा है, जल समाप्त होता चला जा रहा है। पृथ्वी की दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं। वायु किस प्रकार की बन चुकी है हम आप लोग देख रहे हैं। इसलिए सज्जनों, यज्ञ के माध्यम से प्रकृति का संशोधन हुआ करता है। हम नहीं, हमारे श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण पंच तत्व का ही शोधन किया करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का शोधन करके पूरी प्रकृति का आनंद किया करते हैं। उसी क्रम में अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ भी समय समय पर आप सब महापुरुषों के सहयोग से ये विलक्षण कार्य किया करता है। इसमें बाबा जी का कुछ नहीं, इसमें आपका ये जो पवित्र भाव देखने के लिए प्राप्त हो रहा है, आपके पवित्र तन और मन और धन की आहुति जो प्राप्त होती चली जा रही है, ये उसी की लीला है, ये उसी का दिव्य कृत्य है। बस भगवान यही कृपा आप पर और हम पर दोनों पर वर्त